लड़कों की शादी से पहले एक ही प्लानिंग होती है। वो अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं, भाई कुछ भी करके घोड़ी पे चढ़ने से पहले मुझे थम्स अप में मिला के 2 लिटिल लिटिल पिला। My name is Gaurav and I've recently started staying in a live-in relationship. Yeah. That was arranged by my parents. But believe me, you know what? I've been married to the most beautiful, elegant and charming lady of this world. As per my wife. And let me tell you this, I am not the kind of comedian who makes fun of marriages. No. I genuinely feel, you know, marriage is a very beautiful institution in which a husband gets a life partner and a wife gets a project with a never-ending deadline. शादी होते ही बीवियां अपने पति में इतनी गलतियां निकाल देती हैं। सर आप मानोगे नहीं, मुझे शादी के 2 घंटे बाद पता लगा था कि मैं सांस गलत ले रहा हूँ। ये वाले नॉस्ट्रल से लेते हैं, ये उसे छोड़ते हैं। मैं उल्टा कर रहा था यार। देखो, but you know what? I am really cherishing my life, really cherishing it. जैसे I am learning new things every day. जैसे पिछले हफ्ते ना रात को 11 बजे बैठ के मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। मेरी बीवी उड़ती हुई आई, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। 2 दिन बाद फिर से उड़ती हुई आई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है। उस दिन मुझे 2 बातें समझ आई। That first, men have a skin type. And second, that skin type is dependent on कि आपकी बीवी की मेकअप किट में कौन सी क्रीम खराब होने वाली है। लड़कियां एज अ डिस्पोजेबल रूम यूज कर रही हैं यार अपने पति को, कि ये वाली खराब होने वाली, इसकी चमड़ी पे फेल देती हूँ फटाफट से। पता नहीं क्या दिक्कत है, हम लौंडों की चमड़ी पे वो खराब क्रीम काम भी कर रही है। हमें और ग्लो मिल रहा है यार, और मिलेगा भी क्योंकि हार्पिक वाली चमड़ी पे आप लॉरियल लगाओगे तो होगा ही है, ग्लो तो आएगा ही है। और मैं ना आप लड़कियों को ये सलाह देना चाहूँ, मैम आपसे जितने भी यहाँ पे बैठे, ये सब क्रीमों वाले चोचला ना, ये बने ही आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे मुंह ऐसे 150 ग्राम के हैं ना, बिल्कुल ऐसे 4 डॉट यहाँ लगाई, 4 यहाँ लगाई, फिर 8, फिर रिवर्स 8 लग गई क्रीम पूरे मुंह पे है। परसों रात को कैलकुलेट कर रहे थे मैं और मेरी बीवी कि अगर मेरे पूरे मुंह पे सनस्क्रीन लगाना हो तो 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा। बट आई एम रियली लविंग माय मैरिज लाइफ, लविंग इट, यू नो। जैसे मुझे हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मुझे ये पता लग गया है कि आजकल लड़कियां शादी कर क्यों रही हैं। जैसे ना लड़कों ने बहुत सारा अफवाहें फैला रखी हैं कि लड़कियां ना पैसे के लिए शादी कर रही हैं, जायदाद के लिए शादी कर रही हैं, गोल्ड डिगर होती हैं। सब बकवास है, सब बकवास। लड़कियां माशाल्लाह बहुत इंडिपेंडेंट है। लड़कियां आजकल शादी सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनको ना मिंत्रा वाले को ओटीपी बताने के लिए एक परमानेंट लड़का रखना महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा शादी कर लेती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री हस्बैंड आ जाएगा, मैं पूरा दिन 48 ऑर्डर करूंगी, ये 48 ओटीपी बताएगा, फिर मैं अगले दिन उसमें से 47 रिटर्न कर दूंगी, फिर ये मैच कर करके रिटर्न वाले ओटीपी बताएगा। मैं रिटर्न के ओटीपी बता के पागल हो रखा हूं। मैं मिंत्रा का पार्सल अमेज़न को दे रहा हूं, अमेज़न का फ्लिपकार्ट को दे रहा हूं, वो पागल हो के मैच हमने भेजा नहीं था, ये क्या वापस आ रहा है हमारे पास। अजीब, आप मानोगे नहीं सर, मैंने अपने ऑफिस में क्लाइंट के साथ मीटिंग पॉज करके 6969 ओटीपी बताया। मेरा बॉस कह रहा है किंकी, बीवी का ओटीपी है यार। और जितने सिंगल लौंडे बैठे हैं उनको 0 इल्म, ये कौन सा चुटकुला हुआ है भैया बीच में? मैथ्स की क्लास चालू हो गई है क्या? है पर सर आपकी वाइफ जिससे थोड़ी कम शॉपिंग कर रही होगी है ना, मेरी वाइफ ने इतनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है, इतनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है, मिंत्रा वालों ने उसकी ऐप में एक कार्ड के नीचे दूसरी कार्ड लगा रखी है। कह रहे बहन जी आपने बहुत कुछ खरीद लिया, एक में नहीं आ पाएगा। But I am really loving my life, loving it, you know, because you know I am loving the reason why we chose each other.
Like, I chose my wife because I found a perfect human being in her, a great friend, a great soul, a great companion. And she chose me because she wanted to do a pre-wedding shoot. हाँ, आजकल लड़कियां प्री-वेडिंग शूट के चक्कर में शादी कर लेती हैं यार. Just give me a cheer if you know what a pre-wedding shoot is. But पता है आप लोग, अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था. Zero weight. पर मेरा ना एक दोस्त है फोटोग्राफर, बहुत जबरदस्त बात ही. कह रहा नहीं यार गौरव, तेरी शादी पे ना प्री वेडिंग शूट करेंगे ही करेंगे. मैं कहा डन सीने करेंगे, पर बता तो सही होता क्या है. कह रहा कुछ नहीं, तुझे और तेरी होने वाली वाइफ को एक पार्क में जाके बिठा देंगे, वहां तुम लोग रोमांस करोगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे रिलीज कर देंगे. मैंने कहा बात तो तेरी सारी ठीक है, लेकिन इसे तो पहले एमएमएस नहीं कहते थे. फर्क सिर्फ इतना है, तुम रिलीज कर रहे हो, वो लीक होता था. रिश्ता वही, सोच नहीं. और इस लॉजिक से तो बुद्धा गार्डन में 24 घंटे चल रहा है, वो भी कैंडिड. उनको तो आइडिया नहीं है ना कोई चल रहा है कुछ ऐसा. और ये भाई साहब जितने खुश होंगे तो पकड़े भी गए एक इस आदमी ऑलमोस्ट ने मुंह दे दिया उसके कंधे में कि हाँ भाई मैं भी पकड़ा गया था. है यार ऐसा सीन. और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्री वेडिंग शूट वाली चीज है ना, ये बनी ही लड़कियों के लिए. बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. लाइक उनको पता होता है कि अगर इस डेट पे उनका प्री वेडिंग शूट है ना, वो उसके 6 महीने पहले से हर काम मुआ से पूछ के करेंगे. मुआ टेल मी अ गुड स्किन केयर रूटीन, मुआ टेल मी हाउ मच वाटर शुड आई हैव, मुआ टेल मी व्हाट इज माय स्लीप साइकिल. मुआ 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 सब मुआ पता है आप लोगों को. लड़कियों को पता है. लौंडों के चेहरे पे भैया गंदी गंदी बातें शुरू हो गई है. मुआ 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 क्या कर रहे हैं एकदम से, दोनों टांगे और खोल लिए. भैया मुआ आ गया क्या, आओ एक बार चलो हो ही जाए. लौंडो कंट्रोल करो थोड़ा सा यार. अरे मुआ इज मेकअप आर्टिस्ट. मेकअप आर्टिस्ट लड़कियों को पता होगा, मेकअप आर्टिस्ट है ना. लड़कियों की इतनी ज्यादा प्लानिंग होती है, और लड़कों की शादी से पहले एक ही प्लानिंग होती है. वो अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं भाई कुछ भी करके घोड़ी पे चढ़ने से पहले मुझे थम्स अप में मिला के 2 लिटिल पिला. सूफी में नहीं हो पाएगा मुझसे ये. अब पता क्या होता है, ये जो प्लानिंग होती है लड़कियों की, इट एक्चुअली शोज इन देयर बॉडी. लाइक वो जब उनका प्री वेडिंग शूट आता है, बिल्कुल ग्लो कर रही होती है, ग्लोई स्किन, टोन्ड बॉडी, शिफॉन की साड़ी पहन के एकदम लग रही होती है जैकलिन फर्नांडिस है, कटरीना कैफ है. वहीं दूसरी तरफ लॉन्डे जिन्होंने बस लिटिल किया होता है, वो अपने प्री वेडिंग शूट में ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे अपने हिसाब से ये SR के लग रहे होते हैं. देखने वाले को डीजल वाला टेम्पो लग रहे होते हैं कि सामान लोड करवाओ यार इसके अंदर. है यही फर्क है. और ये तो कुछ भी नहीं, आजकल ना एक लड़कियों ने थोड़ा नया स्कैम निकाला है कि ये जो प्री वेडिंग शूट करवा के आती है ना, ये पूरे हॉल में, बैंक्वेट हॉल में बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगवा के सबको दिखाती है कि सब लोग देखें हम क्या वहाँ पे नंगा नाच करके आए हैं. एक शादी में ऐसे ही खड़ा था, वहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, उसमें लड़की ऐसे शिफॉन की साड़ी पहन के स्लो में भागती हुई आ रही है. उसने अपना पति देखा और मुड़ ही गई कि इससे तो नहीं कर पाऊंगी मैं शादी. ये तो यहाँ भी टांगे खोल के बैठा हुआ, इससे नहीं कर पाऊंगी यार मैं शादी. है. और यार मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का प्री वेडिंग शूट बताता हूँ. हम लोग गए थे ऋषिकेश, गंगा किनारे. हमारे ना फोटोग्राफर ने हमें बोला, कह रहे सर आप और आपकी वाइफ ना एक एक करके गंगा नदी में से बाहर निकलेंगे. बहुत बढ़िया. पहले मेरी वाइफ बाहर निकली, उसने ऐसे बाल पीछे करे, बालों के साथ पानी पीछे किया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुंदरता ही सुंदरता. उसके बाद गंगा नदी में से मैं बाहर निकला. भाई साहब 10 मिनट में अफवाह फैल गई, गंगा नदी में दरियाई घोड़ा निकल आया है. अजीब है यार, अजीब कॉन्सेप्ट चल रहा है. और वेडिंग्स हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड लॉट. शादियां बहुत तरह इवॉल्व हो गई. जैसे आज से 10, 15, 20 साल पहले जब शादियां होती थी ना, उसमें 2 ही मेन पार्टीज होती थी, एक दूल्हा एक दुल्हन. उधर दूल्हा आता था, फिर दुल्हन आती थी, फिर वो जयमाला वाली बकचोदी होती थी जिसमें दूल्हा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता था, क्योंकि उसको यही घबराहट हो रही थी, पैंचो मेरे दोस्त इतना ऊपर कर रहे हैं मुझे, किसी और के गले में ना डाल दे यार, है ना. अब चेंज हो गया. अब ना दूल्हा आता है ना,
दूल्हे से पहले आते 4 कांगड़ी से लौंडे, इन्होंने मशाले पकड़ी होती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, अजीमो शान शहंशाह, अजीमो शान शहंशाह, पता नहीं किस काम का। अब ना दूल्हे को गिल्ट आनी शुरू होती है कि यार शेरवानी मैंने किराए की पहनी हुई है, 18,500 मेरी इन हैंड सैलरी है, 65 गज का फ्लैट है हमारा जनकपुरी में, जिसका छज्जा बढ़ा के हमने 75 गज का करा हुआ है। ये ससुर जी ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया, अजीम और शान शहंशाह। एक पॉइंट आता है, गाना बज रहा होता है, दूल्हा खुद पीछे मुड़ के देखता है, पैंचो मेरे लिए बजा रहे, कोई हो रहा है यार, मेरा तो नहीं बनता इतना। और इसके बाद ना होती है दुल्हन की एंट्री। दुल्हन की एंट्री ना बिल्कुल ऐसे ही होती है, पूरे हॉल में अंधेरा घूप कर देते हैं, दुल्हन पे स्पॉटलाइट और पीछे घंटियां बज रही होती है, टन 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 टन। एक बार एक शादी में मेरे साथ मेरा छोटा कजन खड़ा हुआ था, कह रहा भैया अभी देखना, अभी अंडरटेकर आएगा। पूरी अजीमो शान शहंशाह को चोक स्लैम दे। मेरा ना बड़े भाई का एक बेटा है और अभी 2 अक्टूबर आ रहा है, तो उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसने 2 अक्टूबर मार्क्स द बर्थडे ऑफ गांधी जी, है ना। तो मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है यार 2 अक्टूबर आ रहा है, बता मैं इसको क्या बना के भेजूं। मैंने कहा नाथूराम गोडसे। कह रहा नहीं यार इसमें मजा नहीं है। मैंने कहा मजा छोड़, जो बच्चे गांधी बन के आए उनकी फटेगी बोलोगे। मेरे को कैरेक्टर डिटेलिंग ना, इसको एक गन भी लेके भेजो, फिर देख पूरे दिन बच्चे हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम।